मेरे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल एसवीपी सिंह आ गए हैं। जनरल साहब, पहले ये मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए, इसी पर आपका पहला रिएक्शन सर। मसूद नज़र को ये एक नेचुरल जस्टिस मिला है। जो करता आया है 1999 से देखे, जो पेशावर में हाईजैक हुआ था, उसके बाद इसने क्या कुछ नहीं किया। पार्लियामेंट के ऊपर किया, JNK के विधान असेंबली में किया, इसका रोल रहा है पुलवामा वाले में भी। तो ये एक गॉड का जस्टिस होता है ना, अल्लाह ने उसको जस्टिस दिया है, मैं ये समझता हूँ। इस बार तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने दिया है। हाँ, वो आर्म्ड फोर्सेस भी, चलो हमारा देश ऐसा है, हम ईश्वर अल्लाह सबको ऐसे ही मानते हैं, तो वो हुआ है। दूसरा है कि देखो, ये जो हमने ऑपरेशन किया है, ये पाकिस्तान के देशवासियों के लिए नहीं है, ये टेररिज्म को, आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना का ऑपरेशन है। और इसकी खूबी ये रही है कि हमने इंटरनेशनल बॉर्डर को पार नहीं किया। बहुत सही तरीके से, बहुत महीने से एयरफोर्स को इस्तेमाल किया है। टारगेटिंग 9 सेंटर्स, ट्रेनिंग कैंप्स को हमने टारगेट किया है। उसकी जो कोलैटरल डैमेज है बिल्कुल सही तरीके से की गई है। सिलेक्शन ऑफ वेपन सिस्टम, स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स किया गया है, जो कि बहुत कारगर है। तो ये सब हम देखते हुए कि इंटरनेशनल जो है अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट को भी एक मैसेज गया है कि भारत जो बोलता है वही करेगा। भारत अभी रिएक्टिव देश नहीं है, प्रोएक्टिव देश है। हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कायम है। हमारी स्ट्रैटेजिक प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन अभी कायम रहेगा। और जो अपने देशवासियों के लिए भारत समझता है सही है, वो करेगा। ठीक है जनरल साहब, एक चीज और बताइए, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद आप अब जो ये स्ट्राइक्स हुई हैं, आप इसको उनसे भी बड़ा मानते हैं? और मैग्नीट्यूड के लिहाज से कितना बड़ा उनके कंपैरिजन में मानते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, आप अगर कंपेयर करें, जो सर्जिकल स्ट्राइक हमारी हुई थी पहले 2016 में, उसको हमने साउथ और नॉर्थ, उत्तर और दक्षिण पीर पंजाल के ऊपर टारगेट किए थे। करीबन 8 ऑब्जेक्टिव्स थे, शैलो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो वो हमने पूरी कामयाबी प्राप्त की थी, कोई हमारी कैजुअल्टी नहीं हुई थी। पर ये अभी देखें, जो पुलवामा में भी हुआ था, एक स्ट्राइक थी वो, और वो गए जब हम बालाकोट में। पर अभी ये देखें, 9 ट्रेनिंग कैंप है, जिसमें 21 आई थिंक टारगेट्स थे जगह जगह। उसको हमने कारगर तरीके से बर्बाद किया है। परंतु मैं बताता हूँ कि जो हमने ये किया है, टेररिज्म की जड़ इन स्ट्राइक से नहीं उखड़ेगी। अभी ये पहला फेज ही है इस ऑपरेशन का। पाकिस्तान को कायम आना चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को समझना चाहिए कि उनका नुकसान कौन कर रहा है। आप कह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान कोई हिमाकत कर सकता है, इस हमले का जवाब देने की कोशिश कर सकता है? देखें, ये जब मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए जाते हैं, उसकी एक रिएक्शन आती है, और किसी भी दुश्मन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर हम समझते हैं कि हमारी जीत हो गई, नो, ये अभी शुरुआत है। कैसे पाकिस्तान रिएक्ट करता है वो अभी बताएगा, टाइम बताएगा। उसका जो रक्षा मंत्री, देखो उनके ना तीन फेसेस सामने आ रहे हैं। एक तो उनका रक्षा मंत्री है जो कि हार मानता है, वो बोलता है हमने टेररिस्ट को सपोर्ट किया, अभी हमारे पर और हमला मत करो, हमने हार मानी है। जो उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो बोलता है हमारे देश में टेररिस्ट कैंप कभी भी नहीं हुए, हाँ, और हम आपको दिखा सकते हैं ये। और तीसरा है उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, कि वो बोलते हैं हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो जो उनका जो असली नस्ल है टेररिज्म की, आसिम मुनीर, जो कि एक मुल्ला जनरल हैं, वो अभी चुप हैं ना वो भी चुप है। और जो उनके जो कठपुतली हैं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, वो भी चुप हैं। ओके।